अटल जी के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे हैं, सियासी पिच पर आपने, एक सियासी मुद्दा है तो कुछ सवाल सियासत के भी हम रख लेते हैं। अटल जी बेबाकी से जवाब देते थे, हम आपसे भी वही उम्मीद करेंगे। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि जो टॉप का नेता होता है वो सेकुलर होता है और नीचे वाला कम्युनल हो जाता है। हमने अटल जी के भाषण देखे हैं जब अटल जी ने कहा कि जमीन समतल करनी है, और हो सकता है फिल्मों में भी हो वो कि फावड़ा आएगा, ये आएगा और इससे जमीन समतल की जाएगी, कार सेवक आएंगे। कहा था कि बाद में उनका शायद थॉट प्रोसेस जैसा भी रहा, लेकिन शुरुआत में राम मंदिर क्योंकि बनने भी वाला। क्या टेक आपका था? अटल जी सेकुलर थे, अटल जी कम्युनल थे? क्योंकि अटल जी के भाषण भी हमने सुने कि कहते हैं कि बीजेपी कम्युनल है, अटल सेकुलर है। ऐसे बड़े भाषण उनके सुने हैं, उन पर आरोप। विरोधी ऐसा कहते थे, ऐसा एक बोला है कि विरोधी कहते हैं ये आदमी सही है, पार्टी गलत है। पार्लियामेंट तो सेकुलर अटल कैसे बीजेपी में? हाँ, ये 19 जनवरी को इन सारे सवालों के प्रश्न हमारी फिल्म मैं अटल हूँ देगी, तो ये चाहता हूँ कि आप टिकट खरीद के ये देखें और सीधे आपने डक जाने आपने मेरा सवाल नहीं वो नहीं किया, क्योंकि उनके चरित्र को समझते हुए लगा कि हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करते हुए फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तय नहीं करनी चाहिए। जिसको भी देखिए गौर से देखिए, हर आदमी में होते हैं कई आदमी, तो पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। विचारों की समस्या यही है जो मैं कल से सोच रहा था कि मुझे लगता है मेरा विचार सही है, आपको मेरे विचार को मान लेना चाहिए, आपको यही चीज आपकी तरफ से लगती होगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब आपके भी विचार उचित हैं, हमारे भी विचार उचित हैं। उस पर भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, लोकतंत्र में नहीं। वैसे पुरानी परंपरा में बैठ के हर मुद्दे पे शास्त्रार्थ बातें होती थी। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, घोर कलयुग कहा जाता है। इसमें आपसे आज बातें करने बैठा हूं, मेरा भी कुछ पर्पस है। ये संभव हो इस बातचीत करने में आपका भी कुछ पर्पस हो, तो फिर सत्य क्या है? हम दोनों थोड़ा थोड़ा अभिनय कर रहे हैं। अब इसमें हमको लगता है अमृत मंथन करके सत्य निकाल दो, तो फिर तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रही है दुनिया। बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया। कश्मीर में अटल जी हमेशा कश्मीरियत का जिक्र करते थे। सरहद पार पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत जबरदस्त। और कश्मीर में इतने पॉपुलर नेता हैं, मैं वहाँ के लोगों से मिला था कुछ बातचीत में, और मुझे पता चला, और वो भारतीय मीडिया में कम बात हुई है कि अटल जी कितने वहाँ प्रचलित थे। एक लेखक मुझे मिले जो कश्मीर पर किताब लिख रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं कुछ लोगों से बातचीत किया, मेरे दोस्त हैं, तो पता चला हाँ कि ये तो मैं नहीं जानता था। मैंने आपको लेकर एक पोस्ट डाली थी कि पंकज त्रिपाठी जी से मैं संवाद करने वाला हूं, कुछ सवाल भेज दीजिए। सरहद पार से बड़े सवाल मेरे पास आए, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लव फ्रॉम जब वो पाकिस्तान लिख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को आमतौर पर एक दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में कहा जाता है। अटल जी की परिभाषा अलग थी कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, आपको पड़ोसियों संबंध बेहतर रखने पड़ेंगे। तो भारतीय सियासत में ऐसे मुट्ठी भर नेता नहीं है जिनको सरहद के उस पार भी या कश्मीर से फुल सपोर्ट या देश के बाकी हिस्सों में सपोर्ट, बिहार, यूपी, हर जगह पर। मतलब आप ही वाली कहानी कि पंकज त्रिपाठी हर जगह प्यार मिल रहा है। तो क्या उन्हें वो स्पेशल बनाता है? मैं उस चीज को समझना चाह रहा हूं केवल आपसे। आप तो पूरा किरदार को जी कर आ रहे हैं, पढ़े हैं, रिसर्च किए हैं। वही उनको स्पेशल बनाती है उनके विचार, या ओपन टू कन्वर्सेशन कि तुम मुझसे डिसएग्री करते हो, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि आप मुझसे डिसएग्री करो तो यार हटाओ उसको मत आने दो। ठीक है, हम क्यों अगर मान लीजिए आपको मेरे विचारधारा से असहमति है, मुझे मत बदलो ना, मैं ऐसा ही हूँ। समस्या शुरू होती है जब हमें लगता है हम ठीक हैं, हमारी पत्नी ठीक नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे भाई, तुम क्यों नहीं समझते हो? हम दो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, तय किया है कि जीवन साथ निभाएंगे, हमने विवाह किया, तो उसमें सब कुछ मेरे मन का नहीं होगा और सब कुछ उनके मन का भी नहीं होगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही होगा कुछ। तो अटल जी का व्यक्तित्व सबको लेके चलने वाला कवि थे, कमाल की कविताएं लिखते हैं। ईश्वर मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि गैरों को प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। जो सबसे ऊंचा होता है वो नितांत अकेला होता है। एक कविता में लिखे हुए। इतनी गहरी बात है ये। हाँ, हर फील्ड में हर जगह ये सटीक बैठती है। मैं तो अब मुझे तो जब आप
उनकी कविताओं को पढ़ो और उनमें कविताओं में उनकी मनोदशा है। 25 दिसंबर को कई बार कविता लिखते थे अपने जन्मदिन पे। एक बार बीमार थे, यूएस से इंडिया आ रहे थे, तो उस बीमारी में के बाद उन्होंने उसी दरमियान फ्लाइट में कविता लिखी थी, वो मौत बड़ी हो गई आके खड़ी हो गई वाली कविता। तो मैं अपने रिसर्च में उन कविताओं को और कविताओं के लिखने के समय की मनोदशा को पढ़ रहा था, खोज रहा था, तो मुझे बहुत मिली जो फिल्म में नहीं है। मैं इतना जान गया हूँ कि मैं भी एक किताब लिख दूँ या अलग से बात हो, लेकिन फिल्म की एक अपनी लिमिटेशन है कि 2 घंटे में कहेंगे। एक वेब सीरीज बनती है अटल जी, 4-5 सीजन की, बढ़िया, तब जाकर न्याय होगा। एक हमने आपका सीन देखा ट्रेलर में जिसमें नेहरू जी की तस्वीर बरामदे की होते हट जाती है। मौजूदा दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम देखते हैं, एक योजना चलती है, नई सरकार आती है, नाम बदल देती है। फिर हम देखते हैं ट्रेलर में वो सीन जहां पर अटल जी आते हैं, कहते हैं यहाँ तो पंडित नेहरू जी की तस्वीर थी, तो कहा हाँ लेकिन सर वो विपक्ष के नेता थे, लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जी। अरे उनकी एक नेहरू जी के निधन पे एक उनकी स्पीच है जिसका वीडियो नहीं है पार्लियामेंट में, वो रिटन टेक्स्ट में है, मतलब रिकॉर्ड्स में है। 10 लाइनें 7 लाइनें हैं, आप पढ़ लो। वो फिल्म में नहीं है, लेकिन मेरे रिसर्च के दरमियान में उससे भी गुजरा और पढ़ा उस पार्लियामेंट रिकॉर्ड का हिस्सा। अरे वो एक कवि ही वैसा लिख सकता है, 5, 6, 10 लाइनें की हैं वो, लेकिन हृदय मथ देती हैं वो पंक्तियां जो बोले थे। तो करुणा संवेदना की बड़ी जरूरत है ना संसार को। भारतीय सियासत में मौजूदा दौर में, क्योंकि आपने कहा हर आदमी को अपना दौर अच्छा लगता है, कोई नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, आपकी भी अपनी एक सोच है, आपने भी दुनिया देखी है, बिहार से लेकर यूपी, बंबई में आप रहे, देश की सियासत देख रहे, दिल्ली में बैठे हम लोग हैं, अटल जी के इर्द गिर्द या उतना खुलेपन से अलग अलग विचारधारा के विचारों को स्वीकार करने वाला कोई नेता आपको नजर नहीं दिखाई देते, मुझे नहीं दिखाई देते उस किस्म का, क्योंकि अभी पार्टी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। हर कोई, अगर उसकी हो सकता है कि विचार अपने पार्टी लाइन से ना भी मिलती हो, पर वो पब्लिक फोरम पे बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पार्टी लाइन, पहले होता था पार्टी के भीतर भी लोग बयान दे देते थे हर पार्टियों में, आजकल मुझे नहीं दिखता है। और ठीक है, ये तो समय का परिवर्तन है, समय दुनिया हम मेरे हिसाब से और अपने हिसाब से ही चलेगी, तो मैं इसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है हर मामले में कि समय का चक्र है, वो काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, तो उसको वैसे ही स्वीकारिए। जैसे हम और आप बैठे हैं, ऐसे 2002 में अटल जी बैठे थे, बगल में मोदी जी बैठे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। भारतीय राजनीति में मैंने वो सीन या वो जो तस्वीर थी, मैंने उससे पहले भी, मेरी स्मृतियों में तो नहीं है ना, उसके बाद देखी मैंने, और मुझे लगा शायद ये कवि हृदय ही है। कवि हृदय ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यही वजह है कि 2016-17 तक भी अटल जी को लोग, जब हम मीडिया वाले लोग, हम सर्वे आते थे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो मोदी जी 50%, राहुल जी 20-30% या फलाना आदमी, उसमें अटल जी का भी नाम हमेशा आता था। हाँ, जबकि उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा, ये हो सकता है, मैं तो बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ।